बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ज़ियाबतीस क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसको जो है वो कौन सी ऐसी खुराक के थ्रू, इलाज के थ्रू जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, उनको जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जैसा कि आजकल देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है इसकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। ठीक है, ज़ियाबतीस के मरीजों की। इसके साथ साथ देखा जाए तो 1000 में से भी कोई एक पर्सन होगा जिसके जो है वो शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होगा। तो ओबियसली इसके लिए कुछ मैनेजमेंट तो चाहिए होगी कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे हम जो है शुगर लेवल को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हमारा ब्लड का शुगर लेवल जो है ये ज़ियाबतीस है, ये होती क्यों है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो है वो एक मेन ऑर्गन जिसको कहा जाता है पेनक्रियास, लबलबा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स होते हैं उन्होंने रिलीज करना होता है इंसुलिन को, और इंसुलिन ने क्या करना होता है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। तो वो लोग जिनको ज़ियाबतीस होती है उसमें बेसिकली उनकी मेन जो एक रीज़न होती है इस शुगर की, वो ये होती है कि उनका वो जो इंसुलिन जो मेन हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही होती। इस तरह के अगर देखा जाए तो जो ज़ियाबतीस है ये भी दो होती है। टाइप 1 वो होती है जो कि वो बच्चे जिनकी पेरेंट्स से जो है वो आगे से बच्चों में आ रही है, फैमिली हिस्ट्री से जो कि बच्चों को आ रही है शुगर है। पीछे अगर किसी के अब्बा, अजदाद, नाना, दादी को है, पेरेंट्स को है, तो आगे बच्चों को जो शुगर होगी वो टाइप 1 होगी। तो इनमें तो होता ही ये है कि इनमें इंसुलिन जो है वो बनती ही नहीं है जैसे बच्चा पैदा होता है। तो इनको तो स्टार्टिंग डे से जो है वो इसको जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम टाइप 2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ज़ियाबतीस है, इसकी मेन वजूहात क्या है, मेन ये होती क्यों है, कॉजेज़ क्या है। देखा जाए तो ये आजकल तो ये अडल्ट में बहुत ज़्यादा इसका कॉमन हो गई है। इसके अलावा ओल्ड एज में, बूढ़े लोगों में भी बहुत ज़्यादा हो गई है टाइप 2 डायबिटीज़। अगर देखा जाए तो इसकी बेसिकली वजूहात क्या है कि वो लोग जो एक तो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं उनको इससे होती है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि जिन्होंने अपना लबलबा मतलब कि सर्जरी वगैरह के थ्रू जो है उसको रिमूव करवा दिया हुआ, ख़त्म करवा दिया हुआ है, या जिनको उस लबलबे में पेनक्रियास में कोई इन्फ्लेमेशन है पेनक्रियास। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही होती जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो रही होती है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने की वजह से। तो इसी तरह होता क्या है कि जब एक तो इसमें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो खाना तो खा रहा होता है लेकिन वो जो भी खाता है एकदम जो है वो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली जब ग्लूकोज, हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, तो नॉर्मल एक पर्सन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर एंटर होता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा होता बल्कि वो एकदम जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये हमने डायबिटिक पेशेंट में इस मेन प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना है। तो ये हम कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे उसमें मॉडिफिकेशन के थ्रू, किन टिप्स के थ्रू जो है वो हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट में आपके लिए बताएंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो वो आ जाते हैं कुछ मदर्स को देखा जाए तो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग, वो वाली फीमेल्स जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट होती हैं या ड्यूरिंग हार्मोन इम्बैलेंस वगैरह की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब उनका ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो इस ड्यूरेशन में भी जो है वो मदर को बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है कि अगर इस ड्यूरेशन में मदर जो है वो अपना ग्लूकोज का लेवल अगर मेंटेन नहीं करते तो इससे बच्चे की हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बच्चे को काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकती हैं। इवन के बच्चे को तो है, इसके साथ साथ जो है वो मदर को भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर को भी जो है वो अपना ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन लाजमी करना चाहिए। तो रेगुलर उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसको मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी करनी चाहिए। अब जिन लोगों को जो है वो डायबिटीज़ हो गई है तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि
एक तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मसल जो है वो वीकनेस वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, फटीक होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों फटीक हो जाती है? बेसिकली इसमें रीज़न क्या है कि हम बात करते हैं कि कोई भी हम डाइट लेते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो है वो एंटर होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट बेसिकली होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जो है वो बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जाता है, जिसकी वजह से उससे डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, हर चीज़ चाहिए होती है। तो जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो बॉडी जो है वो कैसे जो है वो रिस्पॉन्स करेगी बेटर वे से। तो इस वजह से जो है वो पर्सन जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो मोस्टली जो है वो वीक होते हैं। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें, एक तो इसमें पॉलीडिप्सिया आ जाता है, पॉलीफीजिया आ जाता है, पॉलीयूरिया आ जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन जो है इसमें होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो डायबिटिक है, वो इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो फ़ौरन उसको क्या करना चाहिए कि अपना लैब टेस्ट जो है वो लाजमी करवाए। एक बहुत कॉमन टेस्ट जो है वो सबसे पहले तो वो करवाना चाहिए HbA1c। HbA1c टेस्ट इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये पिछले जो है वो लास्ट 3 मंथ की जो है वो शुगर लेवल के बारे में बताता है कि आपके ब्लड में पिछले लास्ट 3 मंथ्स में शुगर लेवल क्या था। तो इसकी जो एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, लाइक इसमें जो है वो 5.7% 5 तक जो है वो होना चाहिए, इससे कम से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन जो है वो उसने अपना उसका HbA1c जो है वो 5.7 से जो है वो अगर ज़्यादा आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा 6 और जो भी 8-9 तक आ रहा है, तो उसको कॉन्शियस हो जाना चाहिए इस मामले में कि उसको जो है वो अपने लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करना पड़े, अपने हैबिट्स को, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट जो है वो हम अपने एक नॉर्मल घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं ग्लूकोमीटर के थ्रू। लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट इसमें आ जाता है कि जो है वो फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो आप चेक करें अपना लाजमी। लाइक अगर किसी पर्सन का जो है वो फास्टिंग में जो है वो, वैसे एक नॉर्मल पर्सन का जो है 100 से जो है वो बिलो होना चाहिए फास्टिंग ब्लड का ग्लूकोज लेवल। और नेक्स्ट जो है वो आ जाता है पोस्ट प्रेंडल, मतलब कि खाने के 2 घंटे बाद भी आप अपना ग्लूकोज का लेवल चेक करें। तो उसका जो वैल्यू जो है वो एक नॉर्मल पर्सन का जो है वो 149 145 50 से जो है वो बिलो होनी चाहिए। अगर किसी की इससे ज़्यादा आ रही है तो उसको जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो लास्ट में जो है वो कंसल्ट करना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करना चाहिए कि ताकि उसका जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहे, उससे फर्दर जो है वो जो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना आ सकें। अब हम बात करते हैं कि वो लोग जो कि ज़ियादतीस का शिकार हैं वो कैसे जो है वो अपने शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये आ जाता है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, उनको सबसे पहले अपना वज़न जो है वो कम करना होगा। बेसिकली जब हम वज़न कम करने से क्या होता है कि हमारा शुगर लेवल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले तो अपना आइडियल बॉडी वेट उसका जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ उनको ऐसे फूड का जो है वो इंटेक करना चाहिए, ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है, ठीक है। वो वाले खुराक लें जो कि एकदम जो है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ना बढ़ाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं वो ग़िज़ाएँ जो कि रेशेदार ग़िज़ाएँ होती हैं जिसके अंदर फाइबर जो है वो सॉल्युबल फाइबर जो है वो लें। तो इसमें जो है वो आप डिफरेंट ले सकते हैं। इसमें आप डायबिटिक पेशेंट जो है वो फाइबर में आप ओट्स ले लें, ठीक है, ओट्स लें। इसमें जो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो बेस्ट फार्म है वो है स्टील कट ओट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। बेसिकली ओट्स ग्लूकोज के लेवल को इस तरह मेंटेन करेंगे कि इनके ओट्स के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है एविनेथ्रामाइड, ठीक है, और ये मेन जो है वो फ्लेवोनाइड है इसमें होते हैं। इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसमें फ्लेवोनाइड्स आ जाते हैं, फिनोलिक्स आ जाते हैं जो कि हमारे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे शुगर लेवल को। इसके अलावा जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो बार्ले को इंक्लूड लाजमी करें, जिसको जौ कहा जाता है। उसको लो फैट मिल्क में भी कुक करके ले सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो आप इसको जो है वो आप नमकीन फॉर्म में भी जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़ में जो है वो आप इसको इंटेक कर सकते हैं अगर कोई जैसे पर्सन जो है वो लाइक करे। इसके साथ साथ जो है वो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो
फ्रूट का इंटेक करें, लेकिन स्मॉल पोर्शन में जो है। इससे क्या होगा कि आपका एकदम जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। इसमें आप गावा भी ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। इसके साथ साथ ब्लैक बेरी जो है वो भी एक अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए। बेरीज जो है वो भी डायबिटिक पेशेंट जो है वो इंटेक कर सकते हैं। एप्पल जो है वो भी छिलके के साथ अगर खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट का इंटेक करें, स्नैक में जो है वो लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खाने के फ़ौरन बाद जो है वो अवॉइड किया जाए और एक टाइम पे जो है वो स्मॉल पोर्शन में जो है वो अपना फूड का इंटेक करें। और ये भी नहीं कि आप खाने के अंदर बहुत ज़्यादा गैप देते हैं, मीन्स कि आप एटलीस्ट जो है अपने कम से कम मेजर मील जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो उसको तो मस्ट लें, ठीक है। और बेस्ट ये है कि आप अपने एक टाइम पे स्मॉल पोर्शन में जो है अपना फूड का इंटेक करें। और इसमें जो है वो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनसे अवॉइड किया जाए। चीज़ें हैं जितनी भी ये प्रोसेस्ड हैं, बेक्ड जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जो है वो डिफरेंट सब्जियां वगैरह जो है वो इंटेक करें। इसके साथ साथ जो है वो सीलियम हस्क जो है वो एक अच्छा सोर्स है, वो भी जो है वो ब्लड को ग्लूकोज लेवल को ट्रैक करके जो है वो बाहर निकालता है। जो है वो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी लेवल को मस्ट इंक्लूड करे। एटलीस्ट कम से कम जो है वो स्टार्ट में नहीं कर रहे बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी लेवल उसका ज़ीरो है तो 30 मिनट्स जो है वो लाजमी करें, या 20 मिनट से ही जो है वो स्टार्ट कर दे। तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटिक पेशेंट को, लाइक जैसे जो है वो डायबिटिक जो है वो फुट अल्सर हो जाता है, इस तरह फर्दर जो है उसमें आ जाती है न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी वगैरह हो जाती है डायबिटिक। तो उससे जो है वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अगर हम अपनी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके तो कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि डेली बेसिस पे जो है वो अपने ग्लूकोज की डेली बेसिस पे अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो कम से कम जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो अपनी ग्लूकोज की मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी करे। तो बेस्ट तो ये है कि ताकि उसको पता चले कि उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो कितना आ रहा है, उसको जो है वो क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है। तो इस बेस्ट तो ये है कि अगर आपने अपना ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करना है तो उसको आप डिफरेंट जो है वो टाइमिंग पे करें। लाइक जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें फास्टिंग में होता है पोस्ट पैंडल। तो अगर एक दिन जो है आपने फास्टिंग में किया है तो नेक्स्ट टाइम जो है आपका हम जो है वो पोस्ट पैंडल पे कर लेंगे, नहीं कि डेली बेसिस पे आप फास्टिंग में ही करते जाएं। तो बेस्ट ये है कि आप इसको वेरिएशन में जो है अपने ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।